अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। और फिर पेमेंट मेथड पे आना है। पेमेंट मेथड पे आने के बाद आपको अपना अकाउंट यहाँ पर, ठीक है, आपको ऐड करना है अपना बैंक अकाउंट। जैसे यहाँ लिखा लिंक ए बैंक अकाउंट और लिंक ए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि पेमेंट गेटवे क्या है, ये किस तरह काम करता है और किस तरीके से आप इसे अपने काम में ले सकते हैं, यहाँ से प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो मैं आज इसी का सोल्यूशन लेके आया हूँ। उससे पहले बंधुओं, स्वागत है आपका हाउ ब्लू में। मेरा नाम है अभिषेक और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, फिर उनके सोल्यूशन की। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई पेमेंट गेटवे क्या है, पहली बात तो ये समझना जरूरी है। दूसरा, आप उस गेटवे का यूज कैसे कर सकते हो ताकि आपको पेमेंट मिल सके। तो पहले पेमेंट गेटवे समझ लेते हैं। पेमेंट गेटवे एक सोर्स है, एक तरीके का एक मैकेनिज्म है जो कि क्या करता है, आपको आउट ऑफ इंडिया के बाहर का जो अमाउंट है, अगर आप वहां कमा रहे हो किसी भी सोर्स से, तो वो आपको आपके अकाउंट में लाके देता है, बैंक अकाउंट में नहीं। पहले आप जिस गेटवे में अपना अकाउंट बनाओगे वहां पर, और फिर वहां से आपको वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में दे देगा। तो ठीक है, बस वो कुछ जो अमाउंट है वो काटता है। तो इन्हीं में से बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं, उनमें से मैं एक पेमेंट गेटवे की बात करने जा रहा हूँ आज। ठीक है, जिसका नाम है पेपल। पेपल के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता आप सर्च कर सकते हो पेपल क्या है, कैसे काम करता है। तो पेपल एक बहुत ही सेफ और सिंपल वेबसाइट है जहां पर जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, सिंपल तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और अकाउंट ओपन होने के बाद आप वहां से कहीं से भी आप पेमेंट ले सकते हो। और ये काम कहाँ कहाँ आएगा, जैसे मान लो शॉपिफाई कर रहे हो, शॉपिफाई पे अगर आपकी शॉप है तो पेमेंट पेपल पे आप पेमेंट ले सकते हो वहां से। ठीक है, फ्रीलांसिंग कर रहे हो कहीं पर भी तो आप अपनी पेमेंट के लिए पेपल अकाउंट को वहां दे सकते हो, ताकि बाहर का कोई भी मनी है वो आपके अकाउंट में आए, और अकाउंट में आने के बाद उसे आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सको। हर जो वेबसाइट है वो थोड़ा बहुत अमाउंट चार्ज करती है, तो मैं बताऊंगा पेपल कितना चार्ज करता है। ठीक है, तो और वहाँ अकाउंट कैसे बन सकता है और कैसे आप यूज करते हो। तो चलो स्क्रीन चलते हैं। बस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो अच्छी लगे किसी भी चीज़ के लिए लास्ट में, तो इसे लाइक कर देना, और कमेंट में बताना कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो चलो फिर मिलते हैं स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे हम आ गए हैं, और ठीक है, हमने पहले सर्च करा पेपर वर्सेस। अब वर्सेस क्यों सर्च करा, क्योंकि देखो सिर्फ एक पेपल ही ऐसा नहीं है ऑप्शन जिसमें आप अकाउंट बना सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जहां से आप बाहर से आप पैसा मंगा सकते हो उन अकाउंट्स में। ठीक है, लेकिन सभी के अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो एक स्ट्राइप है, पेटीएम भी दिखा रहा है, स्क्वायर है, पयोनीर है। तो मेरा जो पयोनीर भी एक अकाउंट है, ठीक है, जिसमें आप बाहर से भी मंगा सकता हूँ। ठीक है, तो इस पर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी कि किस तरीके से आप यहाँ अकाउंट बना सकते हो। तो आज हम पेपल की बात करते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या चार्जेस हैं, क्या क्या नहीं। तो पेपल का जो सिंपल चार्ज है वो लेता है 2.9%। ठीक है, पेपल क्या करता है कि जब भी आपके अकाउंट में अगर 100 रुपया आया बाहर से, तो वो 2.9% काट के फिर आपको पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो इसके चार्जेस कम है। दूसरा क्या है कि इसका ट्रांजेक्शन बहुत तेज है, ये बहुत जल्दी से ट्रांजेक्शन करता है। ठीक है, और जो वेबसाइट्स हैं और जो पेमेंट गेटवे हैं वो थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा लेते हैं, या फिर उनके फॉर्म जो आप भरोगे अकाउंट बनाओगे वो इतना ईजी नहीं होगा। तो चलो हम इसका अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं कि अकाउंट कैसे बनता है। तो ये हम आ गए इसके मेन पेज पे, या आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको सीधा पेपल मिल जाएगा, और आप यहाँ पर आके साइन अप पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब देखो इंडिविजुअल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप इंडिविजुअल हो या फिर आप बिजनेस अकाउंट हो। तो देखो आप इंडिविजुअल करोगे तो सिर्फ आपको पे फॉर शॉपिंग लोकल एंड ओवरसीज मिलेगा पेमेंट करने के लिए। ठीक है, और बिजनेस पे आप करते हो तो आपको बहुत सारी चीज मिलेगी। सुटेबल फॉर इंडिविजुअल हु वांट टू रिसीव पेमेंट, सेलर फ्रीलांसर रिक्वायर केवाईसी स्टार्ट रिसीविंग लोकल इनर पेमेंट। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, बिजनेस पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, बिजनेस अकाउंट रिसीव एंड सेंड पेमेंट, आई एम लुकिंग फॉर एक्सेप्ट पेमेंट ऑन वेबसाइट सेलिंग गुड्स और सर्विस वाया ईमेल इनवॉकिंग लिंक ऑन मार्केट प्लेस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। चलो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कर देते हैं अभी। माई मंथली सेल्स, ठीक है, मोर देन हम कर देते हैं 5 लाख कर देते हैं। ठीक है, माई पेमेंट्स रेफरेंस इंडियन, क्योंकि हमें इंडियन में चाहिए। ठीक है, तो मैं लोकल इंडियन कर देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी मांगा था हमको, तो अब हमने यहाँ पर अपना जो अकाउंट है, ठीक है, जो हमारा जीमेल अकाउंट है वो हमने यहाँ डाल दिया है। ठीक है, अब हम इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पासवर्ड बोल रहे हैं, तो पासवर्ड आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहो रख सकते हो, बस पासवर्ड अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना।
ठीक है जी। अब बिजनेस टाइप क्या है आपका, इंडिविजुअल, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट। तो मैं यहाँ इंडिविजुअल रख देता हूँ। ठीक है। प्रोडक्ट कीवर्ड्स, प्रपोज कीवर्ड हम यहाँ 301 डाल देते हैं। ठीक है। पेन हम यहाँ डाल देते हैं अपना, यहाँ पर जैसे मैं मान लो क्लोथ लिख देता हूँ। ठीक है। फैमिली क्लोथ स्टोर्स कर देता हूँ। और सीसी स्टेटमेंट में यहाँ पर इन्हें कोई भी अल्फा न्यूमेरिक नंबर चाहिए तो मैं दिल से इंडियंस, दिल से इंडियन कर देता हूँ। ठीक है। और बिजनेस यूआरएल इफ एप्लीकेबल, ठीक है, इसे भी छोड़ देते हैं, सबमिट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर बिजनेस के बारे में बताया, टेल अस अबाउट योर बिजनेस। बिजनेस क्या है आपका, ठीक है, फुल नेम बता दो अपना, शिव शंकर, सॉरी कट करके इसे छोड़ देते हैं। मिडिल नेम कुछ नहीं है, लास्ट नेम शंकर है। ठीक है। नेशनैलिटी इंडियन है। डेट ऑफ बर्थ मेरी है 21 Feb 1989। ठीक है। और जो एड्रेस है, पिन कोड वगैरह, ये पूरा एड्रेस मेरा यहाँ पर आ गया है जी। ठीक है जी, यहाँ पर एड्रेस आ गया। स्टेट हम कर देते हैं अपना दिल्ली है, ये रहा दिल्ली। फोन नंबर हमारा पहले से ही है। और प्राइमरी करेंसी जो वो इंडियन रुपीज़ ही है, तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ना अब देखो, ये सारा का सारा हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया, मतलब मेरा अकाउंट बन गया है पेपल के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने वो अकाउंट बना लिया है, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है वहाँ पर मैंने अपना सेटअप कर रखा है किस तरीके से अकाउंट में, वो दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मैंने अकाउंट पहले से बनाया हुआ है। ठीक है। आपको करना क्या है कि बस आपको जब आपका अकाउंट बनेगा ना, तो आपको जाके बस एक आधा बार मेल पे अपना जो क्या बोलते हैं कंफर्मेशन के लिए मेल आएगा, उस पर बस क्लिक कर देना है, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। और फिर पेमेंट मेथड पे आना है। पेमेंट मेथड पे आने के बाद आपको अपना अकाउंट यहाँ पर, ठीक है, आपको ऐड करना है अपना बैंक अकाउंट, जैसे यहाँ लिखा लिंक ए बैंक अकाउंट और लिंक ए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ठीक है। आप कुछ भी लिंक कर सकते हो इससे, चाहे अपना डेबिट कार्ड करना चाहो डेबिट कार्ड कर दो, चाहे बैंक अकाउंट करना चाहो बैंक अकाउंट कर दो। मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे क्या क्या देना होगा। देखो, आपको IFSC कोड देना है, अपना अकाउंट नंबर देना है। ठीक है। और बैंक नेम और लोकेशन भी दे सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देना। ठीक है। यूज दिस बैंक फॉर ऑटोमेटिक ट्रांसफर। ओके। अगर आप डेबिट कार्ड नंबर वगैरह दोगे तो वहाँ पर आपको डेबिट कार्ड नंबर देना होगा और CVV नंबर देना होगा जो आपका पीछे कार्ड के पीछे होता है। ओके। तो अब आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ मैंने दोनों करेंसी को लिखा हुआ है, इंडियन प्राइमरी भी है और US में भी अगर आए तो वो भी आप मेरे अकाउंट में डाल दो। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपना पूरा अकाउंट बना सकते हो, सेटअप कर सकते हो। ठीक है। और अगर इन फ्यूचर आप कहीं भी जाके फ्रीलांसिंग कर रहे हो, शॉपिफाई पे कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, जो आपने ईमेल आईडी दी हुई है अपनी, उस ईमेल आईडी को जाके आपको किसी भी जगह पर डालना है। वही ईमेल आईडी जो होगी वो आपका अकाउंट नंबर या फिर क्या बोलते हैं आपका पेपल अकाउंट का यूजर नेम वही होगा। ठीक है। जिससे आप पेमेंट मंगा सकते हो। मतलब आपको कोई यहाँ पर अलग से कोई कीज नहीं मिलेंगी या कोई नंबर नहीं मिलेगा कि आपका पेपल नंबर ये है, नहीं। आपको सिर्फ अपनी ईमेल आईडी जिस पे आपने बनाया हुआ है वही ईमेल आईडी उठा के आपको जहाँ से पेमेंट चाहिए वहाँ पर डाल सकते हो। जैसे अगर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ पेपल जब मांगता है तो आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना, और ईमेल आईडी डालते ही वो क्या होगा, जैसे आप वहाँ से कुछ कमाओगे तो वो पेमेंट आपकी इस अकाउंट में आएगी और वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है। कि आपके पास पेमेंट कितनी आ रही है कितनी नहीं। यहाँ पर आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ सेंड रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, किसी से चाहिए पैसा। ठीक है। और किसी को भेजना है तो वो भी आप कर सकते हो। दोनों काम आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है। तो नॉर्मल बेसिक तरीके से यही इसी तरीके से आपका जो है पेपल अकाउंट बनेगा। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, बस हाँ वो 2.9 जो परसेंटेज है, ठीक है, वो अपनी काटेगा और उसके काटने के बाद वो आपके अकाउंट में पेमेंट डाल देगा। बस इतना ही प्रोसीजर है। और इस अकाउंट का आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कभी भी यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अकाउंट बनाने का तरीका समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो ज़रूर पूछना कि कहाँ पर क्या दिक्कत है। ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो खत्म करते हैं।
अंत में अगर ये वीडियो किसी चीज़ की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट में बताना कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो वो भी दे देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी वीडियोस ऐसी लगातार आपके पास आती रहें हमेशा की तरह, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब ख़ैर।